अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोकनी मूंग के दाली की खिचड़ी की थाली बना रहे नारियल के दूध में। खिचड़ी में भी दूध जाएगा और इसमें भी दूध जाएगा, दाल में भी दूध जाएगा। ये भी कोकनी थाली है, बहुत टेस्टी है। हमारे कोलतार की रेसिपी है, हमारे ससुराल की रेसिपी। ने मूंग की दाल नारियल के दूध में बनाई, मूंग की खिचड़ी नारियल के दूध में बनाई। हमने मिर्ची तीखी खट्टी बनाए, एकदम फर्स्ट क्लास। हमने भरता बनाया, हमारे बहन की रेसिपी है, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी। और हमने जेवला बनाए, खारोना बोलते हैं उसको। हमने इतना सब बनाए हैं, थाली बनाए हैं, मूंग के दाल की थाली बनाई है। तो अभी कैसा बना है इसको देखेंगे। मूंग की दाल है, ये देखो 1/4 किलो दाल है। इसको गर्म पानी में डाल के, ये देखो 1 घंटा हो गया धो धा के इसको ऐसे ही करके रखे हैं पकाने के लिए। इसमें 4 टमाटर को चॉप करके लिए हैं, 1 प्याज को लिए हैं चॉप करके। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लो, इसमें मिर्ची कम जाती है। ये 4 हमने लिए हैं। और ये आधा लहसुन है, उसको चॉप करके लिए हैं। और ये देखो ये तड़का देने के लिए है, बघार देने। ये 2 मिर्ची है, शिमला मिर्च कश्मीरी लाल मिर्ची है। और ये आधा लहसुन है, उसको भी चॉप करके लिए हैं। और ये प्याज है आधा, 1 करी पत्ता है। और 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिए और 1 टेबल स्पून राई लिए। अभी ये बनाने का तरीका बता रहे। नारियल का दूध है, 1 नारियल अक्खा, उसका हमने दूध निकाले। आधा ये दाल में डालने के लिए और आधा नारियल का दूध खिचड़ी में डालने के लिए। नारियल के दूध में दाल बना रही। टमाटर डाल दिए, प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल दिए, हरी मिर्च को बीच में से काट के लिए। आपको मांगता है तो चॉप करके ले लो, हमको तीखा ज़्यादा नहीं चाहिए ना। तो ये तो मेरे आदमी ना ये दाल प्याला प्याला पीते हैं, इतनी टेस्टी लगती दाल। ये दाल डाल दिए, मूंग की धो के रखी है सब। हल्दी 1 टीस्पून। अभी पानी डालेंगे, आधा लीटर पानी डालिए। अभी चम्मच घुमाएंगे और ढक्कन लगाएंगे और 2 सीटी लेंगे। टेस्टी बनाएगा, टेस्टी खाने का, एकदम टेस्टी। अभी गोश्त खा खा के सब थक गए हैं, तो ये रेसिपी की थाली बना ली है, ये एकदम अच्छा लगेगा, पेट भर इंसान खाना खाएगा। अभी देखो दाल अच्छे से गल गई, एकदम फर्स्ट क्लास। दिखा उनको दाल। हाँ तो देख रहे हैं। हाँ, घोटने की जरूरत नहीं, ऐसी गल गई, बस घोट मत। अभी नारियल का दूध डालने का। हाँ, नारियल का दूध डालो, पूरा हिला के डालो। नारियल का दूध डाल दिए। अभी बघार देंगे, तड़के का बर्तन लेंगे, उसमें बघार देंगे और कुकर में डाल देंगे। तेल डाल दिए, अभी इसमें प्याज डालेंगे, दाल को तड़का लगाने के लिए। कोकनी में बघार बोलते हैं, उर्दू में तड़का बोलते हैं। प्याज देखो आधा कलर का हो गया। अभी इसमें लहसुन डाल दिए, देखो लहसुन का कलर जरा बदली करेंगे। उसके बाद जीरा और राई डालेंगे, लास्ट में करी पत्ता। लहसुन का कलर बदली हुआ, ऐसा ही इतना ही करने का। जीरा राई डाल दिए, ये देखो। अभी भी मिर्ची भी डाल देंगे। अभी इसके बाद थोड़ा तड़कने देंगे, उसके बाद करी पत्ता डालेंगे और मुंह चेहरा बाजू में करेंगे, नहीं तो चेहरे पे उड़ जाता है करी पत्ता, चटक जाता है। अभी इसमें करी पत्ता डालेंगे, ये देखो। जरा तड़कने देंगे, उसके बाद दाल में डाल देंगे।
ये देखो बघार तैयार हुआ। अभी दाल में डालेंगे। अभी ये डालेंगे, इसके साथ नमक डालेंगे और अच्छा पकाएंगे जरा 5 मिनट कि तड़के का स्वाद अंदर तक जावे। नमक स्वाद अनुसार। ऐसी दाल बनाओ। और ज्यादा गाढ़ी नहीं बनाने की, इसको पतली बनाएगी दाल को तो अच्छी लगती है। कोथमीर डालेंगे और 1 मिनट पका के सब करेंगे, डिश आउट करेंगे। इतनी टेस्टी दाल बनी है। हमारी अरवा बोलती है ऐसी रोज बनाओ। नारियल की झाड़ लगाने के और दाल बनाने के रोज। एक नारियल तोड़ने का, एक दाल बनाने की रोज रोज, और खिचड़ी बनाने की उसके साथ, है ना। एक नारियल, गांव में अक्खा नारियल एक डालते, हमने आधा डाले, आधा खिचड़ी में डाले। अब ये दाल को डिश आउट कर रहे हैं। मूंग की दाल की खिचड़ी बना रहे नारियल के दूध में। कोकनी रेसिपी है ये। हमारे कोलथार में नारियल के झाड़ बहुत है। हाँ, आदमी कम है, इतने झाड़ है नारियल के। तो वो लोग है ना, हर तरकारी हर भाजी में नारियल डालते। नारियल नारियल की चून बोलते ना, चून डालते। अब ये नारियल के दूध की खिचड़ी है। ये हमने 250 ग्राम मूंग की दाल को भिगा के रखे हैं। आधा किलो चावल को धो के लिए हैं। एक पूरा प्याज लिए, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और घी डालेंगे बड़ा चम्मच भर की, और आधा नारियल का दूध इसमें डालेंगे। खिचड़ी में आधा नारियल का दूध मूंग की दाल में डालेंगे। अभी बनाने का तरीका बता रहे। 1 चम्मच भर, बड़ा चम्मच भर हमने घी डाल दिया। ये खिचड़ी इतनी टेस्टी लगती है, एक बार बनाओ, कैसा लगता देखो, हमें बताओ कैसी लगी। प्याज डाल दिए, नमक डालो, इसमें हल्दी मत डालो। हल्दी नहीं डालते इसमें? नहीं। ठीक है, ये देखो, नमक स्वाद अनुसार। ये हल्दी हटा दो, नहीं तो मैं डाल दूंगी। प्याज को नरम कर देंगे कि कलर चेंज कर लेंगे? नहीं, प्याज को नरम कर देंगे। प्याज नरम हो गया। अभी इसमें दाल डालेंगे। इलायची 2 डाल दिए। इलायची का मुंह तोड़ के डालें। इलायची बताने के लिए भूल गए थे, इलायची का मुंह तोड़ के डालें। अभी दाल डाले। अभी दाल को अच्छे से भुनेंगे प्याज के अंदर। घी प्याज में अच्छे से दाल को भुनेंगे। दाल भुन के हो गई, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसमें चावल डालेंगे। चावल कभी भी धो के रखेंगे ना तो चावल अच्छे बनते, और हमारे चावल जूने रहते। हम नए चावल लाते ही नहीं। अभी चावल को भी अच्छी तरह से इसमें भुनेंगे 5 मिनट तक, फिर पानी डालेंगे। अभी इसमें 1/4 लीटर पानी डालेंगे और नारियल का दूध डालेंगे। नारियल का दूध कितना? आधा नारियल का दूध डाल, आधा इसमें रखो, आधा खिचड़ी में, आधा दाल में। तो अभी बस आधा नारियल का दूध इसमें डाल दिए। अभी ये सूखने तक पकाएंगे इसको। खिचड़ी का पानी सूख गया, इसमें चम्मच चलाएंगे और बारीक गैस पे रखेंगे उसको 5 मिनट तक। नारियल की दूध की खिचड़ी बनाओ एक बार, मूंग के दाल की, फिर हमें बताओ कैसी लगी। देखो कुछ खिचड़ी एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छी खुशबू आ रही है, हो गई। अभी इसको चम्मच चलाएंगे, डिश आउट करेंगे। चम्मच चलाएंगे ना तो खुली खुली बनती है खिचड़ी। क्या पुलाव, क्या ये क्या चावल, क्या सब में चम्मच चलाएंगे, ऐसा ठोकने का नहीं। सॉरी, पूरी बात है। अभी हम बैगन का भरता बना रहे। हमने बैगन को तेल लगा के भून के लिए है। ये बैगन को तेल लगा के भून के हफ्सा दिखाएगी आपको। ये हमने 4 बैगन लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं, और ये बड़े बड़े 3 प्याज को चॉप करके लिए। जितना बैगन रहेगा उतना प्याज लेने का।
तो टेस्टी लगता है। ये एक हमने लहसुन की गट्टी लिए हैं, छोटी सी छील के चॉप करके, और ये जितनी अपने को खाने का टेस्ट इतना वो हिसाब से मिर्ची लेने की। हरी वाली मिर्ची है, इसको भी चॉप करके लिए। ये मैगी ट्यूब में, एक ट्यूब में 2 रहते हैं, दोनों इसमें डालने का है। टेस्ट भरने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी बहन की रेसिपी है, हमारी बहन बनाती है। उसको हम बोले चलो उनकी तरह इससे आज बताएंगे। और नमक डालेंगे नहीं, क्योंकि मैगी ट्यूब है तो नमक अगर लगेगा तो डालेंगे। और एक कोतमीर है। अब बनाने का तरीका बता रहे। तो यहाँ पर देखिए गैस मैंने चालू रखा है। यहाँ पर देखो मैंने ऑयल लगा लिया है इसको अच्छे से। ठीक है, आप चाहो तो फोक से भी कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, छुरी से इसको बस इस तरीके से कट लगा दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसको कट लगा दे रही हूँ छुरी से। और इसको जो है गैस पे मैं अच्छे से भूनने वाली हूँ। ऑयल लगा दी, फिर उसके बाद में छुरी से कट कर दी, और इसको भी हम अच्छे से भून कर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैंगन को जो है अच्छे से हमने भून लिए है। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये पानी, ठंडा पानी है, उसमें हम ये बैंगन को डाल देंगे। 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखकर छोड़ देंगे। देखो बैंगन को पानी में डाल दिए, अभी इसकी छिलटे छुड़ाएंगे। पानी में डालने से छिलटा जल्दी से छूट जाता है, चिपकता नहीं है। अभी देखो ये बैगन है ना, अभी इसका जो डंठल है ना निकाल के फेंक देंगे। और इसको जो है ना, ये देखो इस तरीके से मैश कर लेंगे, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। ये भरता बनाओ, मेहमान को खिलाओ। मेहमान कभी पहचानेंगे नहीं कि बैगन का भरता है। इतना टेस्टी लगता है। बड़े बड़े बैगन लाने के, हमको जो मिले वो हम लेके आए। 1/2 कप तेल डाले, भरता बना ले। लहसुन डाल दिए, इसके साथ मिर्ची भी डालेंगे। लहसुन थोड़ा ये हो गया ना, कलर बदली हुआ, कि प्याज डालेंगे। जितना बैगन रहता है वो हिसाब से प्याज लेने का, तो अच्छा लगता है। मतलब इसमें प्याज ज्यादा जाती है। हाँ, तो हम तो 3 बार 4 बार बैगन का भरता बना चुके हैं, अलग अलग तरीके से। अब ये हमारी बहन सुखिया है ना मीरा रोड में, उसके तरीके से बनाए। अभी इसका कलर बदली करने का है कि नरम करने का है? नरम करने का। ओके। स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अभी देखो इतना ही प्याज ये करने का, नरम करने का। अभी इसमें टमाटर डालेंगे। अभी टमाटर को अच्छे से पका के लेंगे, क्योंकि बैगन अपना पका हुआ है। टमाटर अच्छे से गल गए। अभी इसके अंदर एक डब्बे में 2 ट्यूब रहते, दोनों डालने का, नमक नहीं डालने का, इसमें नमक रहता है भाई। आधा किलो बैगन में दोनों ट्यूब डालने की। आधा किलो प्याज था, आधा किलो बैगन था, उसमें से 2 डालेंगे ना तो अच्छा टेस्टी भी लगेगा, फर्स्ट क्लास लगेगा। इसको चावल की रोटी, गेहूँ की रोटी, कोई भी रोटी के साथ खा सकते हो। हमारे पास गेहूँ की रोटी, हम गेहूँ की रोटी दिखाएंगे। हो गया। अभी ये भर दिए, डाले बैगन डाल दिए। अभी चम्मच चलाएंगे और चख के देखेंगे बराबर हुआ कि नहीं, क्योंकि नमक नहीं डाले इसमें। ऐसा टेस्टी बनाओ, टेस्टी खाओ, घर वालों को खिलाओ। अब इसको 2 मिनट पकाएंगे, और कोथिंबीर डालने के बाद 2 मिनट पकाएंगे। कोथिंबीर ज्यादा डालनी की, हाँ, तो अच्छा लगता टेस्टी। देखो हमने कोथिंबीर कितनी ली है, देखे। अभी ये कोथिंबीर डाल के 2 मिनट पकाएंगे और डिश आउट करेंगे। बैगन का भरता एकदम टेस्टी तैयार है। अभी इसको डिश आउट करें। ये जेवला है, कोली बोलते, कोखनी में, उर्दू में जेवला बोलते। ये सूखा जेवला है।
इसको हमने धो के पंखे के नीचे सुखाए। अभी लिए हैं एक प्याली भर जेवला है और एक बड़ा प्याज है, इसको चॉप करके लिए हैं। मिर्ची आप कैसे हिसाब से ले लो और नमक डालेंगे, इसको भूनेंगे, इसको बना के बताएंगे। इसको बोलते हैं जेवले का खारोना, ये थाली के साथ खाते। अभी देखो जेवलों को हमने पहले धोए थे, पंखे नीचे सुखाए थे, अभी हम इसको भून रहे। अभी जब तक जेवला भून रहा है ना, जब तक प्याज नमक मिर्ची को कलाएंगे। मिर्ची है, अभी नमक, स्वाद अनुसार नमक कम कमली। हाँ, अभी इसको अच्छे से कलाएंगे। कोतमीर डालने का है? हाँ, अभी नहीं, बाद में। ओके, उसको भी चलो। हाँ, अभी जेवला हो गया ना, इसके अंदर डालेंगे, फिर कोतमीर डालेंगे और ऐसा कुस्कुरेंगे नहीं। हाँ, उसको खाली ऐसा हल्का हाथ घुमाएंगे उसमें। तो जेवला भूनते भूनते इतनी खुशबू आती है, ऐसा लगता है अभी बैठ के खाना खाओ। देखो भून के हो गया, खुशबू आने लगी ना, निकालने का, यही प्याज के अंदर डाल देने का। अभी इसको प्याज के अंदर डालेंगे। अभी इसमें कोतमीर डालेंगे और हाथ घुमाएंगे ऐसा, बस ऐसा कुस्कुरेंगे नहीं, मतलब कलाएंगे नहीं, खाली हाथ घुमाएंगे, बस हो गया। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास। दाल चावल के साथ भी एकदम टेस्टी लगता है ये। कुछ खाना बनाने कंटाला है, दाल बनाने चावल बनाने का और ये बनाने का। ये बड़ी मिर्ची लेने की, ऐसी मिर्ची लेने की, भजिए की मिर्ची बोलते हैं इसको, पकौड़े की मिर्ची। ये हमने तीखी नहीं रहती, ये हमने ऐसी काट के लिए है, चीर के। इसके अंदर क्या करेंगे, नमक डालेंगे और ये देखो जीरा पाउडर डालेंगे और ये नींबू है, नींबू ऊपर से डालेंगे। फिर इसको थोड़ा सा तेल डाल के शैलो फ्राई करेंगे। अभी इसका बनाने का तरीका बता रहे। ये देखो, अभी ये नमक है और ये जीरा पाउडर है, ये बहुत टेस्टी लगती है मिर्ची। तो हमेशा घर में बनाते हैं, दाल चावल के साथ फर्स्ट क्लास एकदम। ये देखो 3 और 1 4, मतलब 2 टेबल स्पून हो गया ये। और ये डाले, थोड़ा सा डालेंगे। अभी इसको मिक्स करेंगे। एकदम इजी रेसिपी है और इजी थाली है, ऐसी बनाओ, टेस्टी। बच्चे लोग भी खाएंगे और बड़े लोग भी खाएंगे। एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। कुछ खा खा के थक गए ना, इसके लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि ऐसा बना के खाओ, भाजी तरकारी का। अभी देखो, इसको ऐसा खोलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, ये जीरा पाउडर ऐसी पूरी भर देने की है, भर दिए। अभी ये जीरा पाउडर भर दिया, नमक, इसको रख देंगे साइड में। फिर दूसरी उठाएंगे, ये दूसरी में भरेंगे, ऐसा ही। देखो तेल डाल दिए, तेल कम डालने का। हाँ, अब मिर्ची को इसमें फ्राई करने का। नींबू डालो, नींबू अभी नहीं नींबू डालते, बाद में फ्राई होने के बाद। हाँ, ऐसे क्या भूल गए? हाँ बाबा, सॉरी, क्या करने का, बहुत टेंशन है, इतना टेंशन है। ये रात को 2 बज गए खाना पका। सॉरी की कोई बात नहीं। नानी सॉरी की कोई बात नहीं। अच्छा, क्या करेंगे? अभी इसको जो है एक तरफ से पका लेंगे, फ्राई करेंगे, फिर दूसरी तरफ इसको पलटेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से हो गई मिर्ची, अभी एक तरफ से पलटेंगे। देखो, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। हमारी तरह बनाओ, फिर बताओ कैसा लगा। हमें आगे बढ़ाओ, पीछे मत रखो। मिर्ची फ्राई हो गई, अभी इसको निकालेंगे। ये देखो, इतनी सिरा फ्राई करने की के ऊपर नींबू डालने के बाद नरम हो जाती हो, चटपटी लगती है, एकदम तीखी खट्टी। दाल चावल के साथ बहुत सारे लोग बनाते हैं इसको, दाल हाँ, चावल के वही साथ। तो मैं बोली। या खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी के साथ में भी मिर्ची अच्छी लगती है। हाँ, और क्या करते हैं मालूम, बहुत से लोग, हम लोग नींबू डाल रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं दही डाल देते हैं।
दही के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब ऐसे ही फ्राई करने का और फिर प्लेट में या फिर बाउल में निकालने का और उसमें दही डालने का, मम्मा, वो भी आपका अच्छी लगती है। मम्मा आपका दही सूख रहा होगा प्लेट से। 1/2 किलो मिर्चियाँ, इसमें 4 नींबू डाल रहे, क्योंकि नींबू का रस रहेगा तो तीखी मिर्ची हमने बीज निकाले नहीं है, तो अच्छा लगेगा तीखा और खट्टा, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अभी इसको डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्यारा यूट्यूब का परिवार है, अल्लाह पाक परवरदिगार उसको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे यूट्यूब का परिवार जो मेरे को देखते उनके लिए भी दुआ करती, जो नहीं देखते उनके लिए भी दुआ करती। अल्लाह पाक परवरदिगार हर किसी को खुश रखे, आबाद रखे और सबकी दिली मुराद पूरी करे। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे बहू है, बेटो है, बेटियों है, दामादो है, मेरी भाई है, बहनों है, मेरी भांजी है, भांजियों है, नातो है, नातियों है, पोतरों है, पोतियों है, सबके लिए सलाम करती हूँ। सहेली है मेरी, बहुत अच्छी प्यारी सहेली मेरी, एक मुमताज़ अप्पा, एक ही सहेली है मेरी, बहुत नेक औरत है। साल के 12 महीने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रखती है हमेशा। हाँ, मैं भी रखना जाती, बीमार होती तो छोड़ दी, मैं भी रखती हूँ, लेकिन बीमार होती तो छोड़ दी। वो बेचारी को डायबिटीज़ है, लेकिन उसको रोज़े चलते हैं। अभी हम बता रहे आपको, अल्लाह पाक परवरदिगार तुम सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हारे पूरी परिवार को, मेरे पूरे परिवार को सलामत रखे, सबकी उम्र दराज करे, सबकी खुशी पूरी हो जाए, सबकी उम्मीद पूरी हो जाए, सबकी परेशानी खलास हो जाए, सबकी तकलीफ आसान हो जाए, सबकी बीमारी शफात हो जाए, सबको अच्छा रखो, खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो भी दिली मुराद मांगते हैं, मांगने बोलते हैं, उनकी पूरी करो, गलत मुराद पूरी मत करो। अरे मम्मी एक सेकंड, कोई एक था अय्यूब भाई, वीडियो आया, सॉरी मतलब क्या बोलते उसको, कमेंट में आया था कि उनको लुकीमिया सेकंड स्टेज है, नाम भी अय्यूब है, हाँ। और उनको मतलब लुकीमिया पप्पू के जैसे ही उनको लुकीमिया भी हो गया है सेकंड स्टेज पे, तो बोले मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह आंटी को पाक परवरदिगार मेरा बच्चा गया, मैं तड़पती हूँ, तरसती हूँ, ऐसी किसी को तरफा मत, किसी को तरसा मत। अल्लाह पाक परवरदिगार सबके बेटों को खुश रखे, सब बेटों को ज़िंदगी आबाद करे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बेचारा कोने मेरे बच्चे के नाम का नाम है उसका, और उसको जो भी बीमारी हुई उसकी शफात हो जाए, अल्लाह उसको अच्छा करे। हमारे 6 माले पे जो लड़का था, उसको ये बीमारी हुई थी, उसने इलाज किया, वो अच्छा हो गया माशाल्लाह, अभी अच्छा है, वो शादी वादी किया है, सब अच्छा है वो। अल्लाह पाक परवरदिगार हर किसी के बेटे को सुख रखे, शांति से रखे, उसकी उम्र दराज करे, सबको अच्छा रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बेरोजगार है उनको रोटी देते, अल्लाह पाक परवरदिगार किसी को भूखा मत रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार भूख क्या चीज़ होती है मैं जानी हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है, मैं बता नहीं सकती। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप क्या बोले, सारे बेटों को खुश रखे, आबाद रखे, ये रखे, वो रखे, वो रखे, और बेटियों को क्या करे फिर? काहे को नहीं बेटियों को, तू तो बेटी मेरी प्यारी प्यारी बेटी मेरी, मेहनत करती है, तो दुआ तू तो है, मेरा बेटा चला गया इसलिए तू है, तो तू तो है इसलिए इतना सब हो रहा है मेरा। नहीं, तो बेटी के लिए भी दुआ दो। हाँ, तो काहे को खाली नहीं बेटी- बेटियों को दुआ करते, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी हो जाए, चले जाए, यही दुआ करते बेटियों के नहीं, लिए। मेरी हफ्सा है ना, नहीं, मेरी हफ्सा नहीं, ऐसी पूरी सब लोग बेटियों के बोलते हैं लिए। कि तुम्हारी बेटी की तरह सबको बेटी मिली, नहीं। ऐसी मेरी इतनी अच्छी हफ्सा है। और मेरी नीलोफर भी बहुत अच्छी है, और नीलोफर मजबूर है कि अपने ससुराल में अपने सास ससुरे का, अपने इसका बच्चों लोग का करती है, अपने आदमी का सबका करती है, उसमें उसको आने नहीं मिलता है, तो उसकी वो मजबूरी है, लेकिन उसको बहुत हमदर्दी है, उसको भी हमदर्दी है, भी बेटी अच्छी है। और जो बेटा मेरा अच्छा था वो अल्लाह के प्यारा हो गया, अल्लाह को प्यारा लगा, अल्लाह लेके गए उसको। अल्लाह किसी का बेटा ऐसा किसी की माँ को तरसाने तरफने मत रखो और उसको लेके मत जाओ, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे पर गुजरी है, मुझे मालूम है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भूखा नहीं रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खाना देवे, अल्लाह पाक परवरदिगार, क्योंकि मेरे ऊपर गुजरी है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अल्लाह किसी को भूखा मत रखो। और अपने दरवाजे पे कोई गरीब आए, कोई भी फकीर आए, कोई भिखारी आए, तो उसको वापस नहीं भेजने का। अपने पास कुछ नहीं है, 5 रुपया दो, 10 रुपया दो,
ऐसा करो, लेकिन उसको वापस मत भेजो, उसको फटकार मत दो, धुतकार मत दो। हाँ, उसको अच्छे से रवाना करो। आपने वो बोलेंगे और दो, 100 रुपया दो, तो बोलने का हमारे पास नहीं है बेटा, नहीं है तो नहीं देते, रहता तो देते थे। ऐसा करने का, लेकिन किसी को वापस मत भेजो, किसी का दिल नाराज मत करो, किसी का दिल तोड़ो मत। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको अच्छा रखो, खुश रखो, और सबकी दुआ, मेरे को भी दुआ करो, मेरी बीमारी शफात हो जाए, मुझे भी अच्छी करो अल्लाह पाक परवरदिगार। मेरे आंखें का ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना 10 दिन के बाद हो जाएगा, लेकिन अल्लाह डॉक्टर बोला है कि कभी भी डायबिटीज़ बढ़ेगी तो अंधापन आएगा, इसलिए दुआ करो मेरे लिए कि मेरे को अंधापन नहीं आवे, क्योंकि अंधापन आने से पहले मौत आवे चलेगा, लेकिन अंधापन नहीं आवे। ये मैं बोलती हूँ आपको, दुआ करनी अल्लाह पाक परवरदिगार सबके लिए दुआ करी, मेरी दुआ कबूल करो अल्लाह पाक परवरदिगार। जो लड़कियां की शादी नहीं हुई बेचारी, कुरला में मेरी 4 बेटियां जैसी बैठी है, बहनें जैसी बैठी है, उनको भी बोलती हूँ, जिसकी शादी नहीं हुई उनको भी दुआ करती हूँ अल्लाह उनकी शादी हो जाए, वो अपने घरदार में जाए, अपने सास ससुर की मेहनत करे, माँ बाप का नाम रोशन करे अल्लाह पाक परवरदिगार। सबको खुश रखो, आबाद रखो, सबको सलामत रखो, सबकी उम्र दराज करो अल्लाह पाक परवरदिगार। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ प्लीज़, अल्लाह हाफिज़। देखना छोड़ना नहीं, देखना ज़रूर।